प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 8 में हमने इंटरेस्ट के बारे में जाना था, वीडियो नंबर 9 में एबिलिटीज और एप्टीट्यूड के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या इंटरेस्ट और एबिलिटी एक ही है या वो डिफरेंट है या वो जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े हुए हैं। करियर के चुनाव की दृष्टि से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड? आज इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, रुचियों और योग्यताओं में जो मुख्य अंतर है वो इस प्रकार है। इंटरेस्ट हमारी पसंद नापसंद के बारे में बताता है और एबिलिटी जो है वो हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बताता है। इंटरेस्ट ये बताता है कि किन चीजों को लेकर हमारे मन में जुनून है, एबिलिटी ये बताता है कि किन चीजों में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इंटरेस्ट ये बताता है कि हम चाहते क्या हैं, एबिलिटीज ये बताती है कि हम कर क्या सकते हैं। इंटरेस्ट, जैसा मैंने कहा था, आपके वातावरण, पर्यावरण, घर परिवार, आपके माहौल, आपके समुदाय से आता है। लेकिन एबिलिटीज जो हैं वो जन्मजात होती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट ही उनको विकसित होने का मौका देता है। इंटरेस्ट यदि आपका किसी चीज में है तो आप उसमें बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अ, और जिसमें आपकी एबिलिटी है उसमें आप थोड़े से प्रयास में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंटरेस्ट जिसमें आप बहुत अच्छे हैं उसको आप पसंद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और जिसको आप पसंद करते हैं, जो काम करना आपको पसंद है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत अच्छे भी हों। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसको करने में एंजॉय करते हैं, लेकिन जिस चीज में आपकी नेचुरल एबिलिटी है, आप कोई जरूरी नहीं है उसको करने में आप एंजॉय करें। जिस चीज में आप इंटरेस्टेड है उसको सीखने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जिस चीज में आपकी एबिलिटी हाई है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज हाई है, उसको आप बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इंटरेस्ट परिवर्तनशील है, जैसे आपका पर्यावरण, वातावरण बदलेगा, माहौल बदलेगा, आपकी रुचियां बदलेंगी, लेकिन आपकी योग्यताएं समय के साथ साथ और मजबूत होती चली जाती हैं। इंटरेस्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें उस काम को करने की और इच्छा होती है, लेकिन एबिलिटी से हमें एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है। आइए हम दो संगीतकारों की कहानी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करें। ये हैं रतन चंद्र और श्यामलाल, और इनके गुरु पंडित रामशरण शर्मा। ये दोनों इन्हीं से सीखते हैं। श्यामलाल जी जो हैं वो पंडित रामशरण शर्मा जी के ही पुत्र हैं, लेकिन उनकी संगीत सीखने में कोई रुचि नहीं है। और जो दूसरे हैं उनका संगीत से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन संगीत में उनकी गहरी रुचि है। वो अपना घर छोड़ करके पंडित रामशरण शर्मा जी के पास सीखने चले आए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो उनके खुद के पुत्र हैं वो अपनी इच्छा से नहीं सीख रहे हैं, जबरदस्ती सीख रहे हैं, लेकिन थोड़े प्रयास से ज्यादा सीख रहे हैं। जिनके परिवार में संगीत से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, वो अ, गहरी रुचि के साथ सीख रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ सीख रहे हैं। सीख तो रहे हैं, लेकिन उनकी सीखने की गति थोड़ी कम है। थोड़े समय बाद ये जो दोनों शिष्य हैं, दोनों एक ही स्तर पर पहुंच जाते हैं और दोनों विख्यात संगीतकार बनते हैं। इस छोटी सी कथा में हमने क्या देखा और इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज जो हमने इसमें देखी वो ये कि यदि हम में प्राकृतिक योग्यता है किसी भी कौशल को सीखने का, तो हम उसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। भले ही हम उसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय ना करें, उसमें हमें बहुत मज़ा ना आए, लेकिन हम उसको जल्दी सीख सकते हैं क्योंकि उसके लिए हम में एक जन्मजात प्रतिभा होती है। दूसरी चीज़ ये सीखी हमने कि यदि आप किसी कौशल को सीखने में या कौशल के साथ, स्किल के साथ बहुत ज़्यादा समय तक एंगेज करते हैं, तो हो सकता है आपकी उसमें रुचि विकसित हो जाए और हो सकता है आपकी रुचि विकसित नहीं भी हो। उसी तरह से यदि आप किसी कौशल को सीखने में बहुत गहरी रुचि लेते हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाएँगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद आप उसमें मास्टरी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समय लगाने से और बहुत ज़्यादा प्रयास करने से उसमें आपको मास्टरी मिल ही जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर करियर डिसीजन की प्रक्रिया में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपकी रुचियाँ, आपकी योग्यताएँ या अभिरुचियाँ?
आइए इसको थोड़ा-सा हम और समझते हैं। ये जो 2 सर्कल्स हैं, वो इंटरेस्ट्स और एबिलिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। इस चित्र में आप देखें तो दोनों सर्कल्स अलग हैं। मतलब थ्योरेटिकली यदि हम बात करें, तो रुचियाँ बिल्कुल अलग हैं, एबिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, आपकी योग्यताएँ बिल्कुल अलग हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में हमारी इंटरेस्ट और एबिलिटी का एक हिस्सा मैच करता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। अब आप देखें इस चित्र में जहां पर आई लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, यदि हम करियर सिर्फ उसके आधार पर चुने और देखें कि एबिलिटी उसमें नहीं है, तो क्या होगा कि उस काम को करने में हमें मजा तो बहुत आएगा, लेकिन हमारा कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जिनकी एबिलिटीज भी बहुत हाई है और हमको बहुत ही टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देखें, यदि हम सिर्फ एबिलिटी के आधार पर निर्णय लें, जहां आप देख रहे हैं कि सर्कल में ए लिखा हुआ है, सिर्फ उसके आधार पर निर्णय लें, तो उस काम को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईज़िली एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन वो काम हमें बोझ की तरह लगेगा, उस काम को करने में हमें मज़ा नहीं आएगा। तो आदर्श स्थिति क्या है कि जहाँ इंटरेस्ट और एबिलिटी ओवरलैप कर रहे हैं, जिसको आप इंटरसेक्शन कहते हैं, वहाँ पर मैंने ये लिखा है पी। पी को मैं कहूँगा पावर, कि असली जो पावर है करियर के और कोर्स के चुनाव की और उसमें बहुत अच्छा करने की और उसको एन्जॉय करने की, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कुछ ऐसा चुनें, जिसमें मेरी रुचि भी हो और जिसमें मैं बहुत अच्छा भी हूँ। लेकिन ये कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट हाई है किसी चीज़ में, एबिलिटी हाई है, लेकिन उस क्षेत्र में करियर बनाने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो शायद ये रियल पावर का पॉइंट नहीं होगा। तो अब जो तीसरा चित्र आपके सामने है, जिसमें आपके पास इंटरेस्ट्स भी और एबिलिटीज भी और करियर अपॉर्चुनिटीज, ये तीनों जहां मिलती है, जिसको आप स्वीट स्पॉट कह सकते हैं, उसके बीच में मैंने ये पी लिखा है। ये जो पी है वो रियल पावर है। तो मुख्यतः हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इंटरेस्ट, एबिलिटी और भविष्य की संभावनाएं, ये तीनों जहां मिलती हैं, वहीं आपको करियर का चुनाव और कोर्स का चुनाव करना चाहिए। अब इस चित्र में देखें, जहां करियर ऑप्शन लिखा है, उस क्षेत्र में ना आपकी इंटरेस्ट है ना एबिलिटी। ऑप्शंस तो हैं, अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन ना आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, ना आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ना आप में उसकी इंटरेस्ट है, ना आपके मन में उसके लिए कोई योग्यता है। तो इंटरेस्ट भी हो, एबिलिटीज भी हो और अपॉर्चुनिटीज भी हो, उसके बाद जो आप करियर चुनते हैं, उस करियर में आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है कि आप उसको करते हुए बहुत इंजॉय करें और वो आपको बोझ की तरह बिल्कुल नहीं लगे। एक उदाहरण और देखते हैं। आप इन इमेजेस को पहचानते होंगे। ये अलग-अलग टीवी चैनल पे आने वाले रियलिटी शोज़ जो हैं म्यूज़िक से जुड़े हुए, उनके लोगोज़ हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी देखते हो, इंडियन आइडल या सारेगामापा या राइजिंग स्टार या वॉइस पंजाब या वॉइस ऑफ इंडिया, कोई सा भी आप देखें, तो इसके जो शुरुआती एपिसोड्स होते हैं, उसमें कुछ लोग आते हैं जो इतना खराब गाते हैं कि आपको भी लगता होगा कि आप क्या सोचकर इस कॉम्पिटिशन में वो आए हैं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनकी रुचि बहुत ज़्यादा है सिंगिंग में, इसीलिए वो वहाँ तक आए हैं। लेकिन उनकी योग्यता कम है, इसीलिए वो एलिमिनेशन राउंड में शुरू के दौर में ही निकाल दिए जाते हैं, और न केवल निकाल दिए जाते हैं, बल्कि वे हँसी के पात्र भी बनते हैं, और पूरा देश उनके बारे में सोच रहा होता है कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने इस कॉम्पिटिशन में अपना हिस्सा लिया होगा। तो आइडिया ये है यहाँ पर कि अंततः उनका जो कॉम्पिटिशन है, उन विद्यार्थियों के साथ है, उन बच्चों के साथ है, उन प्रतिभागियों के साथ है, जिनका न सिर्फ इंटरेस्ट हाई है, बल्कि उनकी एबिलिटी भी हाई है। उसी तरह से कई ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, जिनकी गणित बहुत अच्छी है, लेकिन गणित से जुड़े हुए करियर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनकी एबिलिटी तो हाई है, उसको बहुत जल्दी से एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने में उनकी किसी तरह की कोई रुचि नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एबिलिटीज इंजन की तरह है, जिसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन इंटरेस्ट ईंधन की तरह है, फ्यूल की तरह है, जिसके बिना इंजन किसी काम का नहीं है। यदि मैं कहूं कि मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है, यदि मैं आपके हाथ में डीजल का या पेट्रोल का डब्बा दे दूं और आपको बोलूं दौड़ जाओ, तो क्या आपकी गति बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। सिर्फ फ्यूल से गति नहीं बढ़ती, आपके पास इंजन होना चाहिए। इंजन भी आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन यदि आप उसमें तेल ना डालें, कोई फ्यूल, कोई ईंधन ना डालें, तो इंजन भी किसी काम का नहीं होगा। तो एबिलिटीज
इंजन की तरह है और इंटरेस्ट फ्यूल की तरह है। एबिलिटीज हार्डवेयर की तरह है, इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर की तरह है। और जो पावर है वो इनके इंटरसेक्शन के बीच खड़ा है। तो इफेक्टिव करियर चॉइस के लिए उस इंटरसेक्शन को ढूंढना ही हमारा मुख्य काम है। आपके लिए काम ये है कि आप कुछ ऐसा ढूंढें जिसको करने में भी मजा आए और जिसको आप आसानी से कर भी सकते हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आपने जो मुझे ईमेल्स किए हैं, उनमें से कुछ ईमेल्स लूंगा और उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तब तक जो भी आपके प्रश्न हैं, जो क्वेरीज हैं, वो इस ईमेल आईडी पे भेजें और तब तक आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।